अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर डेली टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। अच्छा, इसमें बाय द वे आज की वीडियो आपने जो है पूरी देखनी है, क्योंकि हम आज की वीडियो में KC 100 के चार्ट को एनालाइज करेंगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। एक लॉन्ग रन का व्यू, मीडियम रन का व्यू आपको जो मीडियम टर्म का व्यू आपको देने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि मार्केट में क्या टारगेट्स निकल रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तेज़ी हो सकती है या मंदी हो सकती है, क्या व्यू बन रहा है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा हम स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे जाके कल और आने वाले सेशंस का व्यू प्रिसाइजली देखने की कोशिश करेंगे और आपके साथ लेवल्स शेयर करेंगे, सो दैट इज गोना हेल्प यू अलॉट। उसके साथ साथ आई गेस वी आर गोना शेयर एनालिसिस ऑफ अ फ्यू स्क्रिप्ट्स एज वेल, जिसमें पॉसिबली बाइंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं या हो सकती हैं। तो उस एनालिसिस को देखते हुए अगर आपकी वर्किंग भी आपको बैक करती है, तो यू कैन टेक डिसीजंस इवेंचुअली। तो वीडियो अगर आप पूरी देखते हैं तो फॉर श्योर आप बहुत चीज़ें जो है वो सीख के जाएंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लेके जाएंगे। दैट इज गोना हेल्प यू अलॉट इन टेकिंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन कमिंग सेशंस। तो KC 100 के चार्ट को अगर हम देखें तो बाय द वे मैं इस चार्ट से जो है शुरुआत करता हूँ। ये चार्ट मार्च के जो है फर्स्ट वीक में हमने शेयर करा था, जहाँ पे आपके साथ ये शेयर करा गया था कि मार्च के सीजनल्स हमने देखा है कि हिस्टोरिकली मार्च में मार्केट ने इतना कन्विंसिंगली बेहतर परफॉर्म नहीं करा था। लास्ट 13 सालों में सिर्फ 6 इंस्टेंसेस में मार्केट ने पॉजिटिव नोट पे क्लोज करा था। तो ये थोड़ा एक कंसर्निंग फैक्टर था। अच्छा, ये थोड़ा एक कंसर्निंग फैक्टर था, लेकिन हैविंग सेड दैट हमने आपके साथ ये मेंशन करा था कि देखें, यहाँ पे मार्च के सीजनल्स को लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि मार्केट जो है मार्च में नेगेटिव रहेगी। पर एक चीज जो लोग मिस कर रहे होंगे और जो हमने डेटा निकाला था वो ये निकाला था कि आखिरी आई गेस 13 सालों के रमजानों में ये मार्केट की जो है परफॉर्मेंस रही है, और उस बिहाफ पे हमने ये इवैल्यूएट करा था कि लास्ट 13 सालों में से 10 सालों में मार्केट ने पॉजिटिव नोट पे क्लोज करा है। तो ये एक इनकरेजिंग साइन था। ऑल्दो सीजनल्स ऑफ मार्च वर स्लाइटली नेगेटिव, वो इंडिकेट कर रहे थे कि सेलिंग आ सकती है, पर रमजान के सीजनल्स हमें इंडिकेट कर रहे थे कि मार्केट पॉजिटिव नोट पे क्लोज हो सकती है इवेंचुअली एट द एंड ऑफ मंथ, और हमने वही देखा कि मार्केट ने एक अच्छी अपसाइड के साथ जो है वो मंथ को क्लोज करा पॉजिटिव नोट के ऊपर। तो ये एक काफी इंकरेजिंग साइन रहा था, और हमारी मार्च वाली जो एंटिसिपेशन थी वो किसी न किसी हद तक जो है सही बैठी। ये हमारी कोशिश भी थी कि हम आपको जो है एजुकेट करते रहें, चीज़ें आपके साथ मुख्तलिफ एनालिसिस आपके साथ शेयर करते रहें, ताकि आप लोग बेहतर डिसीजंस ले सकें। तो दिस इज वन प्राइम प्राइम एग्जांपल, जो ये दिस इज वन एंटिसिपेशन बेसिकली दैट इवेंचुअली टर्न आउट टू बी राइट। अच्छा, अब अगर हम अप्रैल के सीजनल्स को देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी बायसनेस, ऑब्वियसली रमजान के कुछ सेशंस रहते हैं हमारे ऑलरेडी। ऑल्दो वॉल्यूम्स अब डिक्लाइन होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आखिरी इशरा शुरू हो गया, उसमें हम देखते हैं कि यूजुअली पार्टिसिपेशन कम हो जाती है। अगर कोई ट्रिगर नहीं आता मार्केट में तो इसी तरीके से जो है वॉल्यूम्स आपको लोअर साइड पे ही नजर आएंगे। लेकिन अप्रैल के सीजनल्स हम देखते हैं कि हमने हिस्टोरिकली देखा है कि मार्केट में अप्रैल में जो है वो बेहतर एक्टिविटी हुई है। तो लास्ट 13 सालों में से 10 इंस्टेंसेस के ऊपर मार्केट ने पॉजिटिव नोट पे क्लोज करा है, तो दैट इज एन इंकरेजिंग साइन। और इसको देखते हुए एक व्यू बिल्डअप हो रहा है कि मार्केट में जो है वो अप्रैल के महीने में भी हम बुलिश एक्टिविटी विटनेस कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कंसर्न मैं आपके साथ कह लूँ, देखें अब मैं बुलिश व्यू तो आपको दूंगा, बुलिश व्यू तो हमारे पास है ही ना। देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर पे हम बुलिश हैं, ओवरऑल पैटर्न आपका बुलिश है, सही है। देयर इज नो डाउट मार्केट में तेजी ही लगती है, सही है। अभी तक तो कोई बेरिश रिवर्सल का साइन मिला ही नहीं है, तो अभी तो एज ऑफ नाउ तो हमारा तेजी का ही व्यू है। पर कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि मार्केट अपने इस ओवरऑल चैनल के टॉप को लोग इग्नोर कर रहे हैं, इसको अभी तक कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं कर पाई है, इसके ऊपर ट्रेड नहीं कर पाई है। मार्केट अपने प्रीवियस 67 100 के हाई को मार्केट ने जो है प्रॉब्ली एक आध दिन के लिए ब्रीच करा था लास्ट वीक, लेकिन उसके बाद वीकली क्लोजिंग इसके नीचे दी है, और आज भी नीचे ही काम हुआ है और इवेंचुअली नीचे क्लोज करा है मार्केट ने, तो इसको भी ब्रीच नहीं कर पाई है। तो ये थोड़ा ही कंसर्निंग फैक्टर है, इसको देखना पड़ेगा। इसके ऊपर कन्विंसिंगली मार्केट अगर ऊपर ट्रेड करती है तो फिर हम फर्दर तेजी एंटिसिपेट कर सकते हैं। अभी एज ऑफ नाउ ये हम चीज नहीं देख रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मार्केट में जो ऑफ लेट वॉल्यूम्स हैं, अगर आप लास्ट 2 वीक्स की बात करें तो वो बहुत सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुए हैं। अगर आप देखें तो लास्ट वीक भी 3.6 बिलियन के वॉल्यूम से, और उसके बाद लास्ट वीक जो है 3.4 के थे, रिड्यूस हो गए थे फर्दर, और उससे पहले वाले हफ्ते में 3.6 के थे, उससे पहले वाले हफ्ते में आई गेस 6.78 के थे, तो ऑलमोस्ट रिड्यूस होके आधे वॉल्यूम्स हो गए। सो दैट इज अ कंसर्निंग फैक्टर। अब इसमें क्या होता है कि जब तेजी हो रही होती है और वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करते, तो अगर आप देखें तो ये दो कैंडल्स पॉजिटिव बनी है, वॉल्यूम से सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये कंसर्निंग फैक्टर होता है। ये क्वेश्चन रेज करता है कि आया ये अपसाइड सस्टेन रहेगी या नहीं रहेगी। इवेंचुअली मार्केट में अगर चंद ब्लू चिप स्टॉक्स में सेलिंग आ जाती है, या एक छोटी सी नेगेटिव खबर आ जाती है, तो क्योंकि मार्केट में पार्टिसिपेशन उतनी नहीं है, तो वो इवेंचुअली वो कुछ चंद स्टॉक्स, ये चंद हाथ, ये थोड़ी सी सेलिंग इवेंचुअली मार्केट को नीचे लेके जा सकती है, और ये आपका ट्रेंड खराब हो सकता है।
तो ये एक थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर है। और अगर आप आज के वॉल्यूम्स को देखें तो आज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमने आइडेंटिफाई करा था वो ये था कि हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो आज के सेशन में जो वॉल्यूम्स लगे हैं वो सितंबर 2023 के बाद 6 महीने बाद सबसे कम सेशन सबसे कम वॉल्यूम्स लगे हैं। तो ये एक थोड़ा जो है वो कंसर्निंग फैक्टर है। बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि पिछले 6 महीने के सबसे कम वॉल्यूम्स आज के दिन लगे हैं। तो थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे एक कंसर्न ये रहेगा। अच्छा, ओवरऑल ये डेली चार्ट मैंने आपके साथ शेयर करा हुआ है। चार्ट शेयर करने का जो मकसद है बाय द वे वो ये है कि आप अगर आप देखें हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन है उसके हिसाब से 68,500 का टारगेट है। और ABCD पैटर्न के हिसाब से 70,680 का टारगेट है। ये टारगेट्स आपने रखने हैं अपने चार्ट्स पे लगा के। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है। ये बीच में कुछ चंद और भी लेवल्स हैं उनको हम आपके साथ जो है शेयर करेंगे। पर अभी एज ऑफ नाउ अगला टारगेट इसका 68,500 है। इफ इट ट्रेड्स एंड सस्टेन्स अबव 67,100, कंडीशन ये है इसको ये रिजेक्ट या इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इस दिन इसने क्लोज करा था आई गेस थर्सडे वाले सेशन में इसने पॉजिटिव नोट पे क्लोज करा था, अपने हाई ऑल टाइम हाई को ब्रीच करके इसके ऊपर क्लोज करा था। पर अगले ही सेशन में फ्राइडे के दिन ही नीचे आके क्लोज कर गया और वीकली क्लोजिंग इसने नीचे दे दी और आज ये फर्दर ट्रैक कर गया। ये कंसर्निंग है बाय द वे। ऑफ लेट जो थोड़ा सा प्राइस एक्शन है ये थोड़ा सा है ना, आई थिंक इतना डिटेल में जाके प्राइस एक्शन को अभी अभी आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है टू टू प्रीएम्प्ट थिंग्स कि अगर एक मूव बन जाए ऑलरेडी और आप फिर रिग्रेट करेंगे यार ये तो मूव बन गया, अब मैं कैसे पोजीशंस को एग्जिट करूँ या कैसे प्रॉफिट टेकिंग करूँ। मैं ये नहीं कह रहा प्रॉफिट टेकिंग करें या पोजीशंस को एग्जिट करें या शॉर्ट करें। पर टेक्निकल एनालिसिस में यू हैव टू लुक थिंग्स इन वेरी मच डेप्थ एंड डिटेल। तो 67,100 की काफी रेलेवेंस है। इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई है मार्केट। तो अगर सस्टेन नहीं करती है और इसी तरीके से इसके नीचे ट्रेड करती है चाहे वो कंसोलिडेट करे या सीधा घुस जाए कंसर्निंग रहेगा क्योंकि वॉल्यूम्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अपसाइड आई है मार्केट में, अपसाइड आई है मार्केट में, लेकिन वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुए हैं। अगर आप डेली पे भी देखें तो मार्केट में ऑल्दो ही अपसाइड आई है पर वॉल्यूम्स ओवरऑल सिग्निफिकेंटली आपके रिड्यूस हुए हैं और वॉल्यूम्स में कोई राइज नहीं आया। तो ये थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर है। देखें जो अपसाइड मार्केट में यहाँ पर आई है, ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये कंसोलिडेशन का फेज है, उतने वॉल्यूम्स तो यहाँ पे भी थे। तो ये जो है वही थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर है। अच्छा, इसके अलावा जो एक कंसर्निंग फैक्टर और है वो ये है कि अच्छा स्टोरी अगर बिल्ड करें तो टू कीप थिंग्स सिंपल फॉर यू टू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स सिंपली। देखिए 67,100 के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। व्यू अभी तेजी का ही है। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो अगला टारगेट हमारा 68,500 का निकल रहा है, उसके बाद 70,680 का निकल रहा है। तो ये है। अच्छा, अभी ऑफ लेट हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ही फंस रहा है तो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर वीकनेस हम विटनेस कर रहे हैं। तो अगर आप बहुत ही इमीडिएट शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो थोड़ा सा कंसर्निंग हमें लग रहा है क्योंकि वॉल्यूम्स में भी सपोर्ट नहीं कर रहा है और प्राइस एक्शन भी वीकनेस आ रही है। ये अपने ऑल टाइम हाइस को के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तीसरा कंसर्निंग फैक्टर ये है कि डाइवर्जेंस आ रही है। यहाँ पे इसने एक नया हाई लगाया है अगर आप देखें, पर RSI पे नया हाई नहीं लगा है। तो मोमेंटम लूज कर रहा है। ये बढ़ तो रहा है पर बगैर वॉल्यूम्स के बगैर मोमेंटम के बढ़ रहा है। और ये इंडिकेट करता है कि पॉसिबली बहुत जल्द आपको कोई रिवर्सल वगैरह नजर आ सकता है। तो ये तमाम फैक्टर्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि ऑल्दो ओवरऑल व्यू तेजी का है, 67,100 के ऊपर सस्टेन करे तो तेजी करे। पर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर बहुत इमीडिएट शॉर्ट टर्म के अंदर शायद आपको छोटी मोटी करेक्शन या एक्सटेंशन ऑफ दिस करेक्शन लेग जो है वो नजर आ जाए। इनिशियली मार्केट 66,100 को जो है वो टेस्ट कर सकती है। तो ये फिलहाल मार्केट का व्यू है। आई होप आपको बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। मंथली व्यू भी दिया है, वीकली व्यू भी दिया है और उसके साथ साथ डेली और 1 आवर का व्यू भी दिया है ताकि आप आने वाले सेशंस में स्पेसिफिकली आप किस तरीके से काम कर रहे हैं उसको जो है वो आप उस हवाले से जो है वो आप प्लान कर सकें। पहला स्टॉक अब जो यहाँ पर है हमारा वो ILP है। इंटरलूप का हमने वीकली चार्ट खोला हुआ है। इंटरलूप हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो डाउन ट्रेंड में हुआ करता था पर ऑफ लेट हमने देखा है कि इसने लो डिफाइन करा था अपने चैनल के बॉटम के करीब 32 के करीब 33 के करीब, वहां से इसने पिकअप लेके हाई लगाया। ऑलमोस्ट 2x रिटर्न इसने दिए, 76 इसने जो है वो हाई लगा दिया। तो उसके बाद हमने देखा कि अपने इस ओवरऑल ये जो तेजी की लेग थी इसकी इसने ऑलमोस्ट 23.6 ऑड परसेंट करेक्शन अपनी कंप्लीट करी और पिकअप लिया। अच्छा, इट हैड बीन कंसोलिडेटिंग इनसाइड दिस रेंज और जब ये कंसोलिडेट कर रहा था अपने इस चैनल के अंदर ये फ्लैग पैटर्न के अंदर तो वॉल्यूम्स भी हमने डिक्लाइन होते हुए देखे जो भी कंसोलिडेशन में होते हैं। उसके बाद हमने ऑफ लेट ये देखा है कि प्रीवियस वीक में लास्ट वीक जो रहा है उसमें इसने ब्रेकआउट दिया है अपने चैनल का, फ्लैग का, और तेजी का व्यू हमारा जो है वो इसमें बना। तो ब्रेकआउट ऑफ फ्लैग पैटर्न हो गया था हमारा 72.5 के ऊपर, तो उसके बाद जो है तेजी का व्यू बन रहा था। तो 77.5 हमारे इनिशियल टारगेट से 84.5 हमारा सेकंड टारगेट था। अब इसमें क्या होता है कि जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ और सिर्फ एक चीज को कंसिडर करते हैं ना तो यू एंड अप टेकिंग बायस डिसीजंस, या वो इवेंचुअली आपकी चीजें सही नहीं पड़ी होती हैं। ये गलतियां काफी लोग करते हैं
और फिर वो उनकी सोच इस तरह से डेवलप हो जाती है कि वो बोलते हैं कि ये स्टडी सही नहीं है, ये स्टडी से ही आपको रिजल्ट्स वगैरह नहीं मिलते हैं। असल में वो बहुत ही कोई लिमिटेड उनका व्यू होता है और बहुत ही लिमिटेड चीज़ों को देखते हुए अपना व्यू डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए वो इवेंचुअली स्ट्रगल करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्योंकि इसके वॉल्यूम्स थोड़े कम थे ना, तो वो एक कंसर्निंग फैक्टर था। देखें, ब्रेकआउट तो हुआ था, पर अगर आप देखें तो स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश करें तो जो पिछले चंद हफ्तों के वॉल्यूम से उससे भी कम वॉल्यूम्स लास्ट वीक लगे, इतने कम वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट हुआ। तो इसका मतलब यह है कि पार्टिसिपेशन बहुत कम थी, और चंद हाथों ने या चंद लोगों ने इसको बाय करा, तो इसमें ब्रेकआउट हो गया। जो हमें वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि ये ब्रेकआउट हुआ है, ये एक्चुअली शायद ब्रेकआउट ही हो, और वॉल्यूम्स लगना शुरू हो, ये ऊपर निकल जाए। तो प्राइस एक्शन पे तो ब्रेकआउट है, तेजी लगती है, पर वॉल्यूम्स है ना, थोड़ा सा बोल रहा है कि यार थोड़ा सा कॉशियस स्टैंस है, कंसर्निंग है। थोड़ा वेट करो, थोड़ा देखो, हो सकता है रीटेस्ट करें, यहाँ पे वॉल्यूम्स लगे, फिर उसके बाद निकल जाए। तो व्यू ओवरऑल बुलिश है। एक नया हाई लगाने की तरफ जा सकता है, अपने इस हाई को ब्रीच कर सकता है, ये पहला टारगेट है खैर। उसके बाद 84.5 का भी हाई लगा सकता है, पर वॉल्यूम्स का आना बहुत जरूरी है। तो वॉल्यूम्स पे आप नजर रखें, वॉल्यूम्स आपको जनरेट होते हुए नजर आए और इसको रीटेस्ट करके निकलने की कोशिश करें ऊपर, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं अच्छी अपसाइड इसके अंदर जो है वो नजर आती है। आरएसआई के ऊपर हम बुलिश हैं, और हमें लगता है कि क्योंकि अच्छा, ऑफ लेट थोड़ा सा मोमेंटम हैड बीन डिक्रीजिंग, उसको अगर हम इग्नोर भी करते हैं तो आरएसआई के ऊपर खैर अभी हम बुलिश हैं, और हमें लगता है कि एनी डिप वुड बी अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट। तो थोड़ा सा अगर यहाँ पर आता है, रिटेस्ट करता है, कॉन्फर्मेशन देता है और फिर ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं, तेजी लगती है इसमें। अगला स्टॉक हमारा एंग्रो कॉर्पोरेशन है। एंग्रो कॉर्पोरेशन में अच्छी चीज़ ये है कि एंग्रो कॉर्पोरेशन ने, अगर आप देखें, ये एक लेग बनाई थी 238 का लो लगाने के बाद, जहां पे इसने हाई लगाया था और चैनल के टॉप को टेस्ट करा था 330 में। चैनल के टॉप को टेस्ट करा था 330 में, और प्लस यहाँ पे जो है वो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन भी आ रही थी। मैं इसका कलर थोड़ा सा अलग डिफाइन कर देता हूँ, रेड से डिफाइन कर देता हूँ। तो मल्टीपल रीजंस की वजह से इसने यहाँ पे रेजिस्ट करा, और फिर इवेंचुअली इसमें करेक्शन आ गई, और अपने हाई से 50% एग्जैक्टली इसने रिट्रेस करा। और अगर आप देखिए 50% एग्जैक्टली इसने रिट्रेस करा था, वहां से इसने बॉटम, वहां पे इसने बॉटम डिफाइन करके पिकअप लिया। अब जब पिकअप लिया तो थोड़ा सा इसने इनिशियली रेजिस्ट करा वापस से इस रेंज के करीब, जहां पे ये इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को मीट कर रहा था, प्लस अपने चैनल के टॉप को मीट कर रहा था, तो वापस से थोड़ा सा रिजेक्शन ली, नीचे आ गया। पर ओवरऑल जो एबीसीडी पैटर्न का टारगेट निकल रहा था वो निकल रहा था 370 371 का। तो नीचे आया, और इस पर्टिकुलर चैनल के बॉटम से सपोर्ट ली 301 302 की, वैसे भी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आ रही थी, यहाँ पे अपना लो डिफाइन करा, पिकअप लिया, और अगले ही हफ्ते में 10.8% 1% की कैंडल बना दी, 34% की अपसाइड दिखा के 350 के टारगेट्स को जो है उसने अचीव कर लिया। अब यहाँ पे क्योंकि चैनल का टॉप था तो थोड़ा सा स्ट्रगल करा इसने, अगेन नीचे आया। अच्छा, अब यहाँ पे जो इसने लो डिफाइन करा है ना इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये चैनल का टॉप है, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, येलो कर रहा हूँ। तो लो डिफाइन करा है इसने चैनल को रीटेस्ट करते हुए, रीटेस्ट करा है चैनल को, और फिर यहाँ से इसने पिकअप लिया है, और एक अच्छी अपसाइड जो है शो करी है। तो लास्ट वीक हमने जो है वो शेयर भी करा था अपना व्यू, रिपोर्ट्स में भी डाला था, एक अच्छी अपसाइड हमने जो है वो आती हुई देखी है। इनिशियली हमें लगता है कि 370 371 के टारगेट्स आपके टेस्ट हो जाएंगे, जो कि एबीसीडी पैटर्न के साथ इन लाइन आ रहे हैं, तो इसको आप देखिएगा। उसके बाद 389 390 के हमारे सेकंड टारगेट्स होंगे। ये ट्रेडिंग कॉल पर है, लॉन्ग रन कॉल के ऊपर हमें बहुत तेजी लगती है एंग्रो कॉर्पोरेशन में। बाय द वे ये अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप देखें तो इसने अपनी मल्टी ईयर कंसोलिडेशन का या मल्टी ईयर पैटर्न का जो है वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देके एक अपसाइड शो करी है। तो यहाँ से एक अच्छी बड़ी तेजी इसके अंदर जो है वो बनती हुई नजर आ सकती है, अगर हम लॉन्ग रन के माइंडसेट के साथ 2 या 3 साल या 1.5 साल इवन उसके माइंडसेट के साथ जो है वो चलते हैं, तो एंग्रो कॉर्पोरेशन में तेजी नजर आती है। और ट्रेडिंग कॉल के ऊपर एक अच्छी अपसाइड हमें मिल चुकी है ऑलरेडी, जो कि हमने लास्ट वीक की रिपोर्ट में शेयर करा था। लास्ट वीक फिर अच्छी परफॉर्मेंस आई, तो बिल्कुल वो एंटिसिपेशन हमारी सही पड़ी। अभी भी यहाँ से भी थोड़ी तेजी लगती है, टारगेट्स वगैरह जो है वो आपके साथ शेयर कर दिए गए। अगला स्टॉक जो हमारा है बाय द वे, वो मैपल लीफ सिमेंट है। अच्छा, मैपल लीफ सिमेंट का चार्ट भी अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है। बेरिश एबीसीडी पैटर्न की फॉर्मेशन है, इसने एक हाई लगाया, 50% रिट्रेस करा, अपने हाई से 26.45 पे जैसे सपोर्ट थी इसकी, इसने लो डिफाइन करा, पिकअप लिया, एक नया हाई लगाया 42.7 का। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंगली इसने जब ये हाई लगाया तो एबीसीडी पैटर्न की कंप्लीशन हो गई, रेजिस्टेंस भी इसकी 43.3 पर आ रही थी। अब रिवर्सल होना था यहाँ से, क्योंकि ये बेरिश एबीसीडी पैटर्न है। तो एग्जैक्टली हमने देखा कि बेहतरीन किस्म का रिवर्सल हुआ, 43 से लेके इसने 34 का लो लगा दिया। अगर आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमने देखा कि 20% की डाउन साइड आई।
ABCD पैटर्न की फॉर्मेशन के बाद जो शॉर्ट कॉल जनरेट हुई थी, ट्रिगर हुई थी, उस पे 20% के रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को मिले। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्यों अच्छा लग रहा है? अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर आप देखें तो अपनी ये जो इसने लेग लगाई है, इसकी 61.8% रिट्रेसमेंट, 50% रिट्रेसमेंट पूरी हो रही है। सो दैट इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। उसके साथ साथ यहाँ पे असेंडिंग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आ रही है, प्लस यहाँ पे फॉलिंग वेज की सपोर्ट आ रही है। तो मल्टीपल रीजंस की वजह से ये अच्छा लगता है। इनिशियल रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है 336 पे, 36.2 पे। इसको ब्रेक करेगा तो ही हमें तेजी नजर आएगी फर्दर, और फिर ये इनिशियली इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को टारगेट करेगा या इसको टारगेट करेगा। 3940 इवेंचुअली फिर हो जाएगा। तो ये अच्छी रेंज है एक्यूमुलेट करने की। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं, अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करें लोस के नीचे, 33.5 के नीचे, और एक अच्छी अपसाइड का जो है वो आप इसमें वेट कर सकते हैं। तो by the way, ये लॉट कैम का चार्ट है। लॉट कैम अगर आप देखें तो इसने लो डिफाइन करने की कोशिश करी है। इस ओवरऑल जो इसकी लेग रही है, उसकी 61.8% रिट्रेसमेंट ये पूरी कर रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन करने की भी कोशिश करी है। अगर आप देखें तो मैंने इस लाइन से डिफाइन करा है, 61.8% ओवरऑल लेग की रिट्रेसमेंट इसकी हो रही है। अच्छा, अच्छी बात ये, बहुत अच्छा लेवल होता है ये। यहाँ पर रिट्रेसमेंट अक्सर दफा हम कंप्लीट होती हुई देखते हैं। प्लस एक मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ रही है, एक्यूमुलेट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। स्ट्रगल कहाँ कर रहा है ये? डॉटेड लाइन के करीब कर रहा है, 20 के लेवल्स के करीब कर रहा है। 20 को अगर ब्रेक करते हैं तो तेजी देख सकते हैं हम, जहाँ पे 21.8 हमारा इनिशियल टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट हमारा फिर 24 से 25 के लेवल्स पे ये इवेंचुअली मूव कर सकता है। तो लॉट कैम को जो है वो आप देख सकते हैं, आरएसआई में भी अपनी रेंज, अपने बैंड के जो है वो बॉटम के करीब ट्रेड कर रहे हैं। तो एक अच्छा पिकअप जो है वो आप यहाँ पे भी एंटिसिपेट कर सकते हैं। लास्ट स्क्रिप्ट जो हमारी है वो हब पावर की है। हब पावर का वीकली चार्ट है बाय द वे। और अगर आप इसमें देखें तो इसने जो ये वाली मूव बनी है इसकी, ऑलमोस्ट 38.2% की रिट्रेसमेंट इसने कंप्लीट करी है और पिकअप लिया है। फ्लैग के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। अच्छा क्यों लगता है ये? अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि अपने ओवरऑल इस फ्लैग पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है और इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर आप देखें तो आज का सेशन भी इसका जो है वो तेजी कर रहा है, ये थोड़ा सा कंसोलिडेट ही कर रहा है, सस्टेन ही कर रहा है। अगर करता रहता है, वॉल्यूम रखते हुए हमें नजर आते हैं। क्यों देखें, इसमें भी अगेन मार्केट, ओवरऑल मार्केट में मसला है वॉल्यूम्स का, तो इसमें भी वॉल्यूम्स का मसला रहा है। तो अगर वॉल्यूम्स वगैरह रहते हैं, लगते हैं, तो एक अच्छी अपसाइड, आप मुनासिब अपसाइड इसके अंदर विटनेस कर सकते हैं, जहाँ पे इनिशियली 127 128 का टारगेट निकल रहा है, और उसके बाद फिर आप इसको इसके अंदर फर्दर अपसाइड भी देख सकते हैं। तो ये एक अच्छी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, इस पर नजर रखिएगा। इसमें भी हमें एक बेहतर किस्म की अपसाइड जो है वो इवेंचुअली नजर आती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी क्वेरीज है उसको उनको मेंशन करिएगा। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है आपसे। अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में इनरोल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी नीचे नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।